हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेम्स अकेडमी। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका नाम है वृद्धि एवं विकास, यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। साथ ही साथ इसी चैप्टर से संबंधित कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में रखे हैं, जो कि मुख्य रूप से सीटेट, यूपीटेट या फिर अन्य टीचिंग एग्जाम्स में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिल जाया करे। और इसी सीरीज का आज 24वां टॉपिक है, जिसमें हम वृद्धि एवं विकास के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं वृद्धि के बारे में। वृद्धि का अर्थ सामान्य तौर पर मानव के शरीर के विभिन्न अंगों के विकास और अंगों के कार्य करने की क्षमता माना जाता है। मतलब कि जब बच्चा जन्म लेता है तो वो किसी भी कार्य को करने के लिए सक्षम नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे उनके अंगों में विकास होना प्रारंभ हो जाता है, वैसे वैसे वो कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो वो खुद से करना प्रारंभ करते हैं। जैसे कि भोजन करना या पानी पीना वो खुद से प्रारंभ करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। अंगों के इस विकास के परिणाम स्वरूप उनके व्यवहार में किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। मतलब कि जैसे जैसे उनके अंगों का विकास होता चला जाएगा या फिर विकास के परिणाम स्वरूप उनके अंदर क्या होगा, उनके जो व्यवहार हैं वो धीरे धीरे प्रभावित होना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि उनके अंगों का विकास होगा तो क्या होगा, वो भोजन अपने हाथ करेंगे और खिलौने लेकर खेलना प्रारंभ करेंगे और पानी पीना अपने हाथ से प्रारंभ करेंगे। कुछ ऐसे कार्य होंगे जिनको वो कर सकते हैं, उनको वो आसानी से करने की कोशिश करेंगे। तो इससे क्या होगा, उनके कई सारे जो व्यवहार हैं उनमें परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाएगा। फिर विकास। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है। विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है। और विकास एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें जिसके द्वारा हमारे शरीर के अंदर गुणात्मक और परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं। अगर हमारे शरीर के अंदर गुणात्मक और परिमाणात्मक परिवर्तन हो रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। और ये सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है। ओम टू टोम, मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली लगातार ये जो प्रक्रिया होती है, इसी को हम क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। इसमें डेली के डेली हमारे शरीर में कुछ ना कुछ परिवर्तन आते चले जाते हैं, कुछ हम नया सीखते हैं और कुछ हमारे मानसिक विकास होता है और कुछ हमारा सामाजिक और नैतिक विकास होता चला जाता है। विकास शब्द का प्रयोग सभी प्रकार के परिवर्तनों के लिए किया जाता है जिसके द्वारा कुशलता और व्यवहार में प्रगति होती है। क्या होता है? वो सारे के सारे शब्द जिनमें विकास शब्द का उस सारे के सारे परिवर्तनों में प्रयोग किया जाता है जिसके द्वारा हमारे शरीर के अंदर कुशलता और हमारे व्यवहार में प्रगति होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। हमारे विकास में, हमारे व्यवहार में अगर प्रगति हो रही है और हमारे कार्य करने की क्षमता में या फिर हमारे कार्य करने की क्षमता में कुशलता आ रही है तो उसी को हम क्या कहेंगे? विकास कहेंगे। फिर विकास और वृद्धि में कुछ अंतर हैं, उनको देख लेते हैं। वृद्धि को हम माप सकते हैं। क्या होगा? वृद्धि को हम माप सकते हैं। जैसे कि हमारा जो शरीर का भार होगा, हमारी जो लंबाई होगी या फिर हमारे अंगों की कितनी लंबाई, ये सारी चीज़ें हम कैसे नाप सकते हैं इसको, क्योंकि ये वृद्धि जो है वो मेजरेबल है, लेकिन विकास को सामान्यतः मापना कठिन होता है। जैसे कि हम विकास को माप नहीं सकते हैं क्योंकि ये मानसिक विकास का मापन किया जा सकता है। जैसे कि क्या है कि हमारा जो शरीर है इसका हम विकास किस तरह से हो रहा है इसको हम माप नहीं सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे मतलब जितना हमारा विकास हो रहा है वो सारी की सारी चीज़ों को हम नहीं माप सकते, लेकिन हमारा जो मानसिक विकास है इसको मापना क्या है? पॉसिबल है, क्योंकि इसको हम माप सकते हैं। जैसे कि हमारा जो आईक्यू होता है इसको हम माप सकते हैं, ठीक है। इसका फार्मूला है, इसके द्वारा हम इसको माप सकते हैं। लेकिन जो हमारा विकास है इसमें सारी चीज़ें हम माप नहीं सकते। जैसे कि हमारा जो सामाजिक विकास है उसको हम नहीं माप सकते, हमारा नैतिक विकास कितना हुआ ये सारी चीज़ें हम माप नहीं सकते हैं या फिर मापना संभव नहीं है। वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है। जो वृद्धि होती है इसका स्वरूप बाह्य होता है, क्योंकि इसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। जैसे कि हमारी कितनी लंबाई हुई, हमारा कितना वजन है या हम कितने मोटे हैं, ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं क्योंकि ये बाह्य होता है। लेकिन विकास का स्वरूप आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता है। जो विकास होता है इसका क्या होता है? आंतरिक और बाह्य दोनों होता है। क्योंकि जो दिमाग का विकास होगा या फिर हमारे मस्तिष्क का जो विकास होगा इसको ये क्या होगा? आंतरिक होगा, क्योंकि इसको हम देख नहीं सकते, क्योंकि इसको हम देख नहीं सकते कि हमारा कितना मस्तिष्क का विकास हुआ है। लेकिन जो भाषा का विकास होगा ये हम समाज में किस तरह से लोगों से बोल रहे हैं या फिर कहीं भी बोलेंगे तो इसको हम देख सकते हैं, क्योंकि ये बाह्य होगा। क्या होगा? बाह्य होगा, क्योंकि इसके द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं चीज़ें, क्योंकि इसको हम देख सकते हैं। विकास जो होगा आंतरिक और बाह्य दोनों होता है। फिर वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। क्या होगा? वृद्धि जो होगी ये कुछ समय के बाद रुक जाती है। जैसे कि हमारे अंदर परिपक्वता आ जाएगी, उसके बाद हमारी वृद्धि होना रुक जाएगी। जैसे कि हमारी लंबाई और हमारा मोटापा या फिर हमारी चौड़ाई या फिर हमारा वजन कुछ समय के बाद बढ़ना बंद हो जाता है। फिर जो विकास होगा ये जीवन भर चलने वाली सतत जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया होती है, सतत चलती रहती है। क्या होता है? जो विकास होता है ये जन्म से लेकर मृत्यु तक दिन प्रतिदिन चलता रहता है।
वृद्धि जो होगी ये दिशाहीन होती है, क्या होगी, ये डायरेक्शन लेस होती है। और विकास एक निश्चित दिशा में होता है। विकास क्या होता है, एक निश्चित दिशा में होता है, एक डिसाइडेड डायरेक्शन होती है जिसके थ्रू वो चलता रहता है। और क्या होगा, जो वृद्धि होगा यह क्रम के अनुसार नहीं चलती। वृद्धि जो होती है क्रम के अनुसार नहीं चलती, क्योंकि कभी हमारी लंबाई बढ़ेगी तो कभी लंबाई बढ़ना बंद हो जाएगी, हमारा क्या होगा, वजन बढ़ना शुरू होगा। क्या होगा, वजन बढ़ना शुरू होगा। तो जो वृद्धि होती है ये एक क्रम में नहीं चलती है। और विकास जो होगा इसका एक निश्चित क्रम होता है। क्या होता है, ये निश्चित क्रम में चलती है। हमारा जो मानसिक एवं सामाजिक विकास है ये एक क्रम में चलता है। जितना हम चाहेंगे उतना हम अपने मानसिक विकास को डेवलप करेंगे, जितना चाहेंगे उतना हम अपने नैतिक विकास को बढ़ाएंगे आगे। ठीक है, तो क्या होगा, ये एक निश्चित क्रम में चलता है। हमारा मानसिक और सामाजिक विकास एक क्रम में हम जितना चाहते हैं उतना होता है। ठीक है, फिर क्या है, वृद्धि। वृद्धि शब्द परिमाणात्मक परिवर्तनों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। क्या होगा, परिमाणात्मक, हमारे अंदर जो मापने वाली चीजें हैं जिनको हम माप सकते हैं, वो सारी चीजें अगर परिवर्तित होती है हमारे शरीर में तो उसको हम क्या कहेंगे, वृद्धि कहेंगे। लेकिन विकास को गुणात्मक परिवर्तनों के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। क्या होता है, विकास जो होता है गुणात्मक परिवर्तनों के रूप में लाया जाता है। वृद्धि विकास का एक छोटा रूप है। क्या, वृद्धि जो होती है ये विकास का एक छोटा रूप होती है। विकास की सतत प्रक्रिया में यह एक छोटा सा चरण है। क्या है, एक स्टेप है। विकास क्या है, वृद्धि जो है ये विकास के जो चरण है उसका एक छोटा सा स्टेप है। विकास शब्द विस्तृत शब्द है। क्या है, विकास जो है एक विस्तृत शब्द है और वृद्धि विकास का ही एक भाग है। वृद्धि में होने वाले जो परिवर्तन है उसे सामान्य रूप से जीवन में देखा जा सकता है। क्या होगा, इनको हम देख सकते हैं। वृद्धि हमारे शरीर में अगर हो रही तो उसको हम देख सकते हैं, लेकिन विकास को सामान्यतः देखा नहीं जा सकता। क्या होगा, विकास को हम देख नहीं सकते, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में यह अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे होता है, यह एक अप्रत्यक्ष रूप से होने वाली प्रक्रिया है। फिर विकास का सिद्धांत देख लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। पहला सिद्धांत है समान प्रतिमान का सिद्धांत। क्या है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। इसके अनुसार प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान को अनुसरण करती है या फिर विकास का अनुसरण करती है या फिर फॉलो करती है। जैसे कि अगर मानव जाति में है तो मानव जाति क्या होगी, विकास के लिए अगर आदमी है तो आदमी क्या करेगा, आदमी को देखकर उसको फॉलो करेगा और उसी के अनुसार अपने अंदर विकास करने का प्रारंभ मतलब विकास करने की कोशिश करेगा या फिर खुद को विकसित करने का प्रयास करेगा। फिर गाय भैंस जो है ये भी अपने जानवरों को या फिर अपने संबंधित जानवरों को देखकर विकास करने का प्रयास करती है। और गाय भैंस ये सारे के सारे जानवर जो होते हैं या फिर जो आदमी होती है ये अपनी जाति के अनुरूप या फिर अपनी जिस प्रजाति से आ रहे हैं, जैसे हम मानव प्रजाति से आ रहे हैं, जानवर क्या हैं, जानवर की अपनी जो एक टोली होती है उसके अनुसार वो अपने विकास के लिए क्या करते हैं, कोशिश करना प्रारंभ करते हैं। फिर विकास की दिशा का सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत है विकास की दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ चलती है। किधर चलती है, सिर से पैर की तरफ। जो विकास होता है सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हमारा सिर का विकास होगा, फिर क्या होगा, हमारे पैरों का विकास होगा। जब विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ, किधर, सिर से पैर की तरफ चलती है तो इसको क्या कहते हैं हम, मस्काधोमुखी। क्या कहेंगे, मस्काधोमुखी, यानी कि सिफेलोकोडल। अगर विकास सिर से पैर की तरफ चलता है, अगर विकास सिर से पैर की तरफ चलता है तो इसको हम क्या कहेंगे, सिफेलोकोडल। और दूसरी तरफ जब विकास का क्रम मध्य से शुरू होता है, कहाँ से, मध्य से, हमारे मध्य शरीर से या फिर हमारे शरीर के मध्य से होकर अगर बाहर की तरफ जाता है, कहाँ जाता है, बाहर की ओर जाता है तो इसको हम क्या कहेंगे, समीप दूरभिमुखी। क्या कहेंगे, समीप दूरभिमुखी या फिर प्रोक्सिमो डिस्टल या फिर प्रोक्सिमो डिस्टल कहेंगे। क्या कहेंगे, अगर हमारा विकास क्या होगा, हमारे शरीर के मध्य से प्रारंभ होता है और बाहर की तरफ जाता है तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रोक्सिमो डिस्टल या फिर समीप दूरमुखी। ठीक है, फिर निरंतरता का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। शरीर और मानसिक विकास धीरे धीरे और निरंतर चलने वाली क्या है, प्रक्रिया है। यह एक प्रक्रिया है। फिर वृद्धि एक निश्चित अवस्था या आयु तक होती है। क्या होगा, जो वृद्धि होगी ये निश्चित अवस्था होगी, लेकिन जो विकास होगा ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो सिद्धांत का नाम है निरंतरता का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। तो शारीरिक और मानसिक या फिर हमारा नैतिक विकास जो है ये धीरे धीरे निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। फिर सामान्य और विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। हमारा शरीर सदैव सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। क्या होता है, सामान्य, पहले सामान्य चीजें लेगा फिर सामान्य चीजें जो होंगी उनको करने का प्रयास करेगा, फिर विशिष्ट चीजों को करने का प्रयास करता है, या फिर
फिर ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। क्या होगा? सामान्य से विशिष्ट की ओर हमारा शरीर जो होगा वो चलेगा, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। यानी कि एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे बच्चा जब जन्म लेता है सबसे पहले क्या होता है? बैठना प्रारंभ करता है, ना कि सबसे पहले ही दौड़ना नहीं प्रारंभ करता है। सबसे पहले वो क्या करता है? बैठना प्रारंभ करता है, फिर बैठने के बारे में सीखता है, फिर धीरे धीरे वो क्या होगा? चलना प्रारंभ करेगा, उसके बाद दौड़ना प्रारंभ करेगा। ऐसा नहीं होगा कि सबसे पहले दौड़ना प्रारंभ करे, फिर चलना, फिर बैठना, तो ऐसा नहीं होता है। जब बच्चा जन्म लेता है सबसे पहले वो बैठना सीखता है, फिर चलना और उसके बाद दौड़ना। फिर पूर्वानुमान का सिद्धांत, यानी कि पूर्वानुमान का सिद्धांत यानी कि जो पहले से हम चीजों को पूर्व मतलब अनुमान लगा सके, उसी को हम क्या कहते हैं? पूर्वानुमान का सिद्धांत। तो विकास पूर्वानुमान होता है। विकास जो होता है ये पूर्वानुमान होता है। विकास को हम पहले ही अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से इसका विकास होगा, क्योंकि हम पहले ही अनुमान लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा में होगा। जैसे कि बच्चा अगर है और जन्म लिया, उसके बाद अगर उसके अंदर जिस तरह के कैरेक्टर डेवलप होना प्रारंभ हो जाएंगे, तो हम उसी तरह से क्या करते हैं? पहले ही अनुमान लगा लेते हैं कि बच्चे का विकास किस तरफ ज्यादा होगा या फिर किस तरफ बच्चे का रुझान ज्यादा होगा। फिर क्या है? एकीकरण का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। क्या होगा? प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। 6 नंबर जो है प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। बच्चा पहले अपने पूरे हाथ को हिलाना डुलाना सीखता है। क्या होगा? एकीकरण का सिद्धांत जो होगा, तो बच्चा क्या होगा? एकीकरण के सिद्धांत में क्या कहते हैं कि बच्चा पहले अपने पूरे हाथ को हिलाना डुलाना सीखता है। क्या होता है? पूरे हाथ को हिलाना डुलाना सीखता है, फिर उसके बाद वह हाथ की उंगलियों को हिलाने का प्रयास करता है। क्या करता है? एकीकरण करने का प्रयास करता है। सबसे पहले क्या होगा? वो पूरे हाथ को हिलाने का प्रयास करेगा या फिर हाथ को हिलाता है। उसके बाद क्या होगा? वो अपनी उंगलियों को हिलाना प्रारंभ करता है। फिर धीरे धीरे क्या होगा? वो अपनी उंगलियों को मिलाकर चीजों को उठाने का प्रयास करेगा, या फिर अपने दोनों हाथों को मिलाकर क्या करेगा? चीजों को उठाने का या फिर चीजों को छूने का प्रयास करेगा। फिर 7वां नंबर है व्यक्तिक भिन्नताओं का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। क्या होगा? प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। बच्चों में वृद्धि तथा विकास में एक रूपता दिखाई देती है। क्या होगा? बच्चों में जो वृद्धि होती है तथा विकास जो होता है उसमें एक रूपता दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है? एक रूपता नहीं दिखाई देती। क्या होगा? एक रूपता नहीं दिखाई देती है। क्या होगा? बच्चों में वृद्धि तथा विकास में एक रूपता दिखाई नहीं देती, क्योंकि विभिन्न आयु वर्ग के बालकों के व्यवहारों में अंतर पाया जाता है। जैसे कि अगर छोटा बच्चा है तो उसमें क्या होगा? दूसरी तरह से विकास होगा या फिर वृद्धि होगी, और अगर थोड़ा बड़ा है उससे लड़का तो उसमें दूसरे तरह के व्यवहार होंगे और वह दूसरी तरह से उसके अंदर विकास हो रहा होगा। फिर जैसे कि अगर और उसमें अगर हम देख लेते हैं, जुड़वा बच्चे जो होते हैं उनके अंदर भी क्या होता है? भिन्नताएं पाई जाती हैं। यहाँ तक कि जुड़वा बच्चों में भी उनके कैरेक्टर में और उनके विकास के जो प्रतिमान होते हैं उनमें डिफरेंस पाया जाता है। फिर क्या है? वर्तुलाकार vs रेखीय प्रगति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेज लीनियर एडवांसमेंट। विकास कभी भी रेखीय नहीं होता, मतलब वह कभी सीधी रेखा में नहीं चलता है। कभी उसकी गति धीमी तो कभी तेज होती है। क्या होगा? जो विकास होगा ये एक ही रफ्तार में नहीं चलता है, कभी धीमा होगा तो कभी तेज होगा, एक ही गति से नहीं चलता है। कभी क्या होगा? धीमा चलेगा तो कभी तेज चलेगा। वो हमारी क्या होगा? कंडीशन के हिसाब पे डेवलप करता है या फिर कंडीशन के डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। फिर क्या है? अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंटर डेवलपमेंट। शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक विकास अंतर संबंधित और परस्पर निर्भर करता है। क्या होता है? जो हमारे शरीर का विकास होगा और हमारे बौद्धिक विकास या फिर हमारी बुद्धि का जो विकास होगा और हमारी संवेगात्मक, सामाजिक और क्या होगा? ये जो सामाजिक विकास होगा ये सारे के सारे आपस में अंतर संबंधित होते हैं या फिर एक दूसरे पर परस्पर निर्भर होते हैं। जो हमारा जो विकास होता है, जितने भी आयाम है हमारे विकास के, वो एक दूसरे से आपस में क्या होंगे? संबंधित होते हैं और एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल, इसको भी आप लोग ज्वाइन करिए, जिससे कि आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन और वीडियो से संबंधित जितने भी PDF नोट्स हैं वो आपको आसानी से मिल जाया करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।